ऐसे है, क्योंकि तुम बच्चों का ही पार्ट इस ड्रामा में है। ये सभी राजों को समझना, ये पार्ट खुद समझना तुम बच्चों को है पहले, है? और पूरा पूरा समझना। तुम बच्चे माने कौन है? तुम बच्चे माना कौन से बच्चे? है? बच्चों है? सन्मुख बैठने वाले तो कौन से बच्चे सन्मुख बैठने वाले है? जो दूसरे धर्मों में दूसरे धर्मों का छिलका देवान का अपने ऊपर छड़ा लेते हैं वो, हाँ, जो असल सूर्यवंशी हैं। नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं ना, तो उनमें अव्वल नंबर कुरी को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी को। तो तुम बच्चों का ही पार्ट इस ड्रामा में है। क्या पार्ट? ज्ञान के जो भी राज है सभी राजों को समझना और अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना। बुद्धि में नोटबुक है कि नहीं? हाँ, ये बुद्धि नोटबुक है, उसमें धारण करना। और कोई तो बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें नहीं होती, तुम बच्चों के अलावा। क्या तुम जो सूर्यवंशी बच्चे हो ना, नौकुरी के ब्राह्मणों में से असल अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण सूर्यवंशी, तो तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें ठहरती हैं। विनाश और स्थापना या स्थापना और विनाश की बातें तो और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। और कोई में कौन कौन आ गए है? 8 धर्म आ गए। हाँ, 8 कुरी के ब्राह्मण बाद वाले आ गए 9 कुरियों में से। अगर कोई पूछे कि वो कौन कौन से धर्म है, तो जो जिनकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं, जो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती है, उनमें पहला नंबर कौन है, आखिरी नंबर कौन है? पहला नंबर कौन? अरे एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। पहले इस्लामी है चंद्रवंशी, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्या बैठता है? अरे सूर्य के बच्चे है नहीं। किसके बच्चे हैं? रा का पति, जो रात का पति है उसके बच्चे हैं। तो उनकी बुद्धि में कैसे बैठेगा? बैठ नहीं। सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। क्या बातें बताइए अभी शॉर्ट में? स्थापना, पालना और विनाश की बातें। तो जिनकी बुद्धि में है उनको बाप ने बैठ करके समझाया, और उस एक वेद के बाप जो आत्माओं का बाप है, बिंदु आत्मा निराकार है ना, निराकार आत्माओं का बाप, उसके अलावा और तो कोई समझा ही नहीं सकता है। और कोई है दुनिया में ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सके? नहीं। हाँ?